हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग ऑफ माय चैनल। प्रीवियस ब्लॉग पे मैं आपके साथ शेयर की थी कि मैं पुरी पहुंच गई। हम घूमने आए हैं ओडिशा भुवनेश्वर मीन्स पुरी। तो पुरी का जो सी बीच है वही अट्रैक्शन है। और जिस होटल पे हम चेक इन किए थे वो होटल मैंने आपको फ्रंट में दिखाया, श्री निकेतन है उस होटल का नाम। और अभी ये हमारा डे 2 है। सेकेंड डे में अभी हम जा रहे हैं समंदर पे। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये शाम के समय है और चलते चलते मैं आपको सी बीच तक जो जो यहाँ पे शॉप है वो थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ। इतना डिटेल्स तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि रोड में जो जो शॉप मैंने देखा वही दिखा रही हूँ। जैसे कि ये पकौड़ी फ्राई करने का शॉप है और बहुत सारे कपड़ों की शॉप है। यहाँ का जो कपड़ा है वो मेनली है कटकी कपड़ा कहते हैं जिसको, वो यहाँ पे मिलता है। थोड़ा सा मोटा होता है वो कपड़ा। और ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे सब जय जगन्नाथ के लोगो है। तो वैसे कुछ खास नहीं है, बस गिफ्ट आइटम के लिए जितना मुझे लेना था मैं उतना ही कपड़ा यहाँ से ली हूँ। बहुत सारा तो मैं नहीं ली हूँ। अब हम आ गए सी बीच के साइड के जो होटल है वहाँ पे। तो ये सब होटल थोड़ा महंगी होती है बट हमारा होटल अंदर ही था। और यहाँ पे देखिए सी बीच के साइड में जो जो शॉप है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हर प्रकार की शॉप यहाँ पे है, आइसक्रीम से लेके शुरू करके चटपटा, गोलगप्पा, खिलौना से लेके शुरू करके फ़िश फ्राई, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। गुन्नू यहाँ पे फ़िलहाल गोलगप्पा एंजॉय कर रही है आइसक्रीम खाने के बाद। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको यूटेंसिल्स है, ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरीज़ है। और समंदर के किनारे है तो ऑब्वियसली बहुत सारे फ़िशेस यहाँ पे मिलते हैं जो आपको एकदम ताज़ी ताज़ी वहाँ पे फ्राई करके देते हैं शॉपकीपर। फिर उसके बाद हमने पापड़ी चाट यहाँ पे एंजॉय किए थे। हर जगह का तरीका अलग होता है। तो यहाँ का पापड़ी चाट मुझे थोड़ा सा अलग लगा। टेस्ट एवरेज में था, बहुत अच्छा था ऐसे भी मैं नहीं बोलूँगी। और वो देखिए दूर से वो है समंदर जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। तो समंदर देखिए शाम के समय बिल्कुल इसका जो रूप है वो एकदम अलग है। दिन में थोड़ा सा जो लहर है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, बट शाम के समय जो है थोड़ा सा आपको देख के ही पता चल रहा कि यहाँ पे स्पीड थोड़ा कम है और ज़्यादा सुंदर है। गुन्नू अपने नानी से ये सेट खरीदी है और अभी रेता से वो खेल रही है समंदर के पार। वो जितने दिन वहाँ रही उतने दिन ही ये सेट लेके जाती थी और रेता से टेम्पल बनाना, ये वो सब बनाना और ये सब चीज़ से खेलना यही करती थी। तो देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे कुर्सी लगे रहते हैं समंदर के पास। अगर आप बैठोगे तो पर घंटा के लिए आपको 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप घर से कुछ लाओगे तो प्लास्टिक्स या कोई कपड़ा बैठने के लिए, तो आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो किसी खाली जगह देखकर। पहले दिन तो हम कुर्सी पे बैठे थे बट नेक्स्ट डे हमें सही नहीं लगा तो इसलिए हम घर से ही कपड़े लेके गए थे और उसको बिछा के हमने बैठे। समंदर के पास देख रहे हो बहुत सारे हॉकर्स भी है। ये हॉकर बहुत सारे सामान बेचते हैं, बैग से लेके शुरू करके कोई भी फूड आइटम और जगन्नाथ देव की मूर्ति, कोई भी मंदिर रिलेटेड कुछ भी चीज़, खाना पीना तो है ही। तो ये सब लेके हॉकर घूमते हैं। तो अब यहाँ पे जो समंदर के पास दो मेन अट्रैक्शन है, ये राइडिंग है एक आपका हॉर्स राइडिंग और एक कैमल राइडिंग। तो गुन्नू अभी देखिए हॉर्स राइडिंग एंजॉय कर रही है। गुन्नू के साथ एक और दीदी है, वो दूसरी एक बच्ची थी तो उसके साथ हमने गुन्नू को भी हॉर्स राइडिंग पे चढ़ाया। हॉर्स राइडिंग का रेट है बड़े लोगों के लिए पर हेड 100 रुपये और छोटे बच्चों के लिए 50 रुपीज़। तो बस एंजॉयमेंट के लिए जब इतने दूर आए हैं तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे हमने हॉर्स राइडिंग कराया। और गुन्नू इस चीज़ पे बहुत अच्छे से एंजॉय की है, उसको तो डर वर लगती नहीं है, आपको पता ही है किसी भी चीज़ पे। तो देखिए वो कितने अच्छे से एकदम सामने बैठ के एंजॉय करते करते चल रही है। और उतरने के बाद भी उसने बोला कि और चढ़ना है, मुझे और चढ़ना है। तो यहाँ पे हमने गुन्नू को हॉर्स राइडिंग कराया। और फिर हॉर्स राइडिंग करने के बाद देखिए समंदर भी मैं आपको दिखाते रह रही हूँ। लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मुझे भी हॉर्स राइडिंग कराया गया था। एक्चुअली इसके लिए मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी बट गुन्नू के पापा ने ही मुझे ये राइडिंग कराया। एक्चुअली ऐसा नहीं कि मुझे डर लगता है बट अब ये सब करती नहीं हूँ। एज के साथ साथ सब कुछ धीरे धीरे
चला जाता है तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। बट ठीक है, बहुत दिन बाद आए हैं हम कोस्टल एरिया पे। शादी से पहले मैं बहुत बार आई हूँ, बट अभी शादी के बाद आना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो बहुत दिन बाद आया इसलिए एंजॉय करा, अच्छा लगा। तो मेरे साथ गुन्नू भी दोबारा आ गई थी, क्योंकि गुन्नू इंटरेस्टेड थी हॉर्स पे चढ़ने के लिए। इनफैक्ट वो दूसरे दिन तीसरे दिन जाके भी कह रही थी कि आज भी मुझे चढ़ना है, आज भी मुझे चढ़ना है। बट रोज़ रोज़ तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमने सेकंड डे पे ही हॉर्स राइडिंग करा, फिर हमने नहीं करा था। तो देखिए, हॉर्स राइडिंग के बाद एक और अट्रैक्टिव चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, वो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। दैट इज़ कॉल्ड कैमल राइडिंग। बट यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि कैमल राइडिंग पे मुझे बताया गया था चढ़ने के लिए, मैं चढ़ी नहीं, तो इसलिए गुन्नू के नानी को यहाँ पे कैमल राइडिंग पे चढ़ाया गया था। एक तो उतना ऊंचा है कैमल, तो गुन्नू के नानी पहले ही चढ़ के बता रही थी कि लग रहा था कि स्वर्ग में पहुँच गई, इतना ऊंचा। तो यहाँ पे कैमल को बैठा के उसके ऊपर चढ़ाया नहीं जा रहा था, उस पर सीढ़ी लगा के, मीन्स लेडर लगा के देखिए उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा था। तो कैमल राइडिंग पे भी गुन्नू के नानी और गुन्नू के पापा एंजॉय किए थे। मुझे बहुत फोर्स किया गया था कैमल राइडिंग करने के लिए, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बस हॉर्स राइडिंग ही की थी और फिर मैं कैमल राइडिंग पे शामिल नहीं हुई, क्योंकि नीचे से वीडियो बनाने के लिए भी किसी न किसी को होना चाहिए। तो ये था कैमल राइडिंग। देखिए, अच्छा एक्सपीरियंस है। डिफरेंट जगह पे जब हम जाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस हमारे मेमोरीज़ पे ऑब्वियसली उसको हमें स्टफिंग करके रखना चाहिए। तो ये सब एक्सपीरियंस ही है। कैमल थोड़ा सा ज़्यादा हिलता है, तो इसलिए देखिए हिलते हिलते जा रहे हैं, और यहाँ पे गुन्नू भी सामने बैठ के हिलते हिलते जा रही है और उसको बहुत अच्छा लग रहा। बाद में आके उसने कहा कि बहुत मज़ा आया। तो चलिए, कैमल राइडिंग तो है एंड। अब थोड़ी देर हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड करा। गुन्नू तो सुबह नहाई है और फिर अभी पापा के साथ अभी अपना पैर भिगाने में बिज़ी है। कितनी बार लहर आके उसके कपड़े भी भिगा दी है, बट उसको मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। दिस वाज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छे से उसने एकदम एंजॉय करके आई है वहाँ से। तो थोड़ी देर इसके बाद हमने समंदर के किनारे थोड़ी देर रुके और फिर उसके बाद हम आ गए थे होटल। तो रात का जो समंदर है एक और बार आपको मैं दिखा रही हूँ। एक्चुअली व्लॉगिंग करने का टाइम मुझे नहीं मिल रहा, इतना साउंड, इतना कैओस आसपास, बट फिर भी मैं इसका कंटिन्यूएंसी रखने के लिए मैंने सोचा कि आज मुझे एक बार करना ही करना है। तो साउंड के बीच में मुझे ये स्पीच देना पड़ रहा। तो देखिए, अब ये लहर है और इसके बाद हम थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अब हम जा रहे हैं होटल वापस आते समय जो एक दो शॉप हम घूम के गए थे, उसी का ही वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये जगन्नाथ देव, शंख, ये सब की शॉप है, और भी बहुत सारी शॉप है, धीरे धीरे दिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।